फरुखाबाद पहुंचे अखिलेश यादव का भाजपा पति का हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक 24 राष्ट्र की आवाज। आपको बता दें, फरुखाबाद में अखिलेश यादव बोले भाजपा चाहती है कि धर्म से लड़े, जात से लड़े। छोटे सिंह यादव के त्रयोदशी संस्कार में शामिल होने आए थे अखिलेश यादव। जनपद में 1 घंटे रुकने के बाद लखनऊ रवाना हुए अखिलेश यादव। इटावा की घटना पर अखिलेश का बड़ा प्रहार। फरुखाबाद जनपद के एक गेस्ट हाउस का पूरा मामला। रिपोर्ट सलमान खान ब्यूरो। के समय पर ये जो सोशल मीडिया पे चला होगा, जिस बाल काट दिया आपने, चुटिया काट दी, घुटा दिया, आपकी भाषा में हमारी भाषा में सर घुटा दिया, बताइए अपमान है कि नहीं है? चुटिया काट दी अपमान है कि नहीं है? बताओ, किसी को पेशाब से शुद्ध किया हो है कि नहीं है? अब बताओ, बीजेपी वाले और बीजेपी के लोग जो अपना पिछड़ा जोड़ने के लिए कहीं मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और सोचिए, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जो यादवों को जोड़ने के लिए निकलते हैं जगह जगह पर। उन पे मनी मन क्या गुजर रहा होगा सोचिए। जब खबर पहुंची होगी कि यादव समझ करके उनका सर घोंट दिया, चोटी काट दी, तो वो बगल में बैठे थे वहीं पर। योगी जी के बारे में और देश के जो हमारे सबसे बड़े 2 नंबर के मंत्री, उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे? सच बताइए आप, उन पे क्या गुजर रही होगी? आप सोचिए। आप जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा जी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से 1 दिन का समय निकालें और जिनका सर घुटाया है, जिन पे पेशाब डाली गई है, जिनकी चुटिया काटी गई है, उस परिवार से जरूर मिलें, और जिन्होंने किया उस परिवार से भी मिल लें। दोनों परिवार से मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही परिवार से मिले। जहाँ पर कथा हो रही थी उस परिवार से भी मिले, और जे शास्त्री लोग जो गए थे कथा कहने, उनसे भी मिल लें। अब आपके माध्यम से संदेश भेज दिया, हो सकता है मिले यहाँ। अरे आधार कार्ड पोलिंग स्टेशन में चुनाव बन जाते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? सर, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए दलितों के साथ अत्याचार और न्याय तभी रुकेगा जब समाज सरकार आएगी। धन्यवाद। ये बेटियों को कैसे पढ़ाओगे बताओ? ये जो प्राइमरी स्कूल और ये जो बना रही नई व्यवस्था दे रहे हैं, इसमें छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। छोटे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे बताइए आप? उनके माँ बाप पिताजी कौन लेकर के जाएगा? नहीं, वो जानते ही नहीं कुछ। तो पारिवारिक बात इसलिए मत कहो। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसलिए मत कहो। वो बातें खराब है, क्योंकि इस समय उन्हें डर लग रहा है। डर इस बात का कि समाजवादी पार्टी हराने जा रही है और सब एक हो गए हैं, इसलिए घबराए हुए हैं। आप समझिए ना घबराए क्यों हैं? पीडीए की समाज को जागरूक करेगी और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। अब बताओ, अब मैं क्या बोलूं उस केस में? आप खुद समझते हो बातें सारी। क्या कहलवा रहे हो उस क्या कहलवा रहे हो? सोचो उस परिवार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी को ये शोभा नहीं देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन को कह रही है, तो सनातन में या झूठ बोलना बताएगा, ये झूठ बोला करो। ये कौन सा धर्म है बताइए? सनातन धर्म वाले मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, ना झूठ सिखा सकते हैं, लेकिन भाजपा झूठ सिखा रहे हैं। बताइए, राय की बात पे सहमत है? क्या राय बोल रहे हैं? अरे भारत में सुरक्षित नहीं है, पूरी सरकार में पानी चू रहा है, तुम एक ट्रेन की बातें कर रहे हो। पूरी सरकार में पानी चू रहा है भ्रष्टाचार का। आप बताओ, पानी की टंकी आपके जिले में भी तो पानी की टंकी बन रही होगी। बताओ, पानी की टंकी कैसी बन रही है? और पानी की टंकी जो भी बन रही हो, लेकिन बताओ उसमें पाइपलाइन कितनी बड़ी बिछ रही है। बताओ, हर गांव में शिकायत है नहीं? हर नाली खोद दी है। अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा पड़ा हुआ फरुखाबाद। एक फरुखाबाद स्मार्ट सिटी तो नहीं है? क्या हालत कर दी बताओ। सुनने में आया कि यहाँ कोई अगर जानवर भी खो जाए तो उसके लिए पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सुनने में आया कि कोई दरखास्त लेके जा रहा था, उसका कोई जानवर खो गया, उसको भी नहीं पकड़ सकती पुलिस। अरे यहाँ की पुलिस दलितों पर अत्याचार कर रही है लगातार। क्या हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। सर, यूपी पुलिस में नियुक्ति हुई, उन्होंने कहा कि पहले तो अंदर हो जाती थी, हमने खुलेआम की है और सबको नियुक्ति पत्र खुले मन से दिए। गृह मंत्री जी ने खुद अपने हाथ से दिए। इनसे कहिए कि इस भर्ती की सूची जारी कर दे, पीडीए की सूची। एक
और इससे भी आसान भर्ती कम से कम 35,000 लोगों की समाजवादी सरकार में की थी। 2 बातें बता के जा रहा हूं, बाद में पुलिस से पूछ लेना। प्रमोशन हुआ था पुलिस में सबसे ज्यादा, कई वर्षों से प्रमोशन पुलिस का रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो सकता था। इकट्ठा सिपाही को प्रमोशन दिया बिना परीक्षा के और प्रमोशन मिला, नंबर 1। नंबर 2, मेरिट से भर्ती। आप एक व्यक्ति ले आओ मेरिट की भर्ती का, एक व्यक्ति जिससे पैसा लिया हो। मेरिट से भर्ती जो समाजवादी सरकार में हुई है, एक बता दें। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो योगी जी को और इनको अपना सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। सर, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं जिससे कि